नमस्कार साथियों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हरियाणा जीके के राज्यवस्था पार्ट में हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। एक टॉपिक था हरियाणा के मुख्यमंत्री और दूसरा टॉपिक था हरियाणा की विधानसभा। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा, हरियाणा के लोकसभा के बारे में। लोकसभा लोकसभा सबसे पहले हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। ये तो अब सीटें हैं 10 वर्तमान में, लेकिन जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय लोकसभा की सीटें कितनी थी? हरियाणा के गठन के समय लोकसभा की सीटें, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा के गठन यानी कि 1966 गठन के समय हरियाणा में लोकसभा सीटें, जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय हरियाणा में लोकसभा की 9 सीटें थी। लोकसभा की सीटें 9, और इनमें से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट, एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित सीट, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट, तो टोटल 9 सीटें थी और उसमें से 2 सीटें आरक्षित थी जो अनुसूचित जाति के लिए, और टोटल 9 सीटों से बढ़ा करके 10 सीटें कर दी। अब ये 10 सीटें किस वर्ष की थी? तो ये की थी साथियों 1977 में। 1977 में लोकसभा सीट बढ़ा करके कर दी 9 से 10, और जो वर्तमान में चल रही है वो 1977 से लेकर के अब तक 10 सीटें चल रही हैं। 1977 में हरियाणा में लोकसभा सीट बढ़ाकर कर दी, लोकसभा सीट बढ़ाकर कर दी, तो 9 से कितनी कर दी थी? 10 कर दी थी। और आरक्षित सीटें, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 2, अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट के लिए आरक्षित सीट 2, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 2। अब हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में बात करें कि सबसे बड़ी सीट कौन सी है। जैसे विधानसभा के टॉपिक में किया था कि 90 सीटों में से सबसे बड़ी सीट कौन सी है, सबसे छोटी सीट कौन सी है, वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी है या बड़ी कौन सी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। इसी तरह से यहाँ भी पढ़ेंगे कि लोकसभा की सीटें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ी कौन सी है, या इनमें से सबसे छोटी कौन सी है। हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट, हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट, पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। किसी भी साथी को पता हो तो हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो सीट है सिरसा लोकसभा की सीट क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है 10 सीटों में। हरियाणा की सबसे
छोटी लोकसभा सीट, हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा सीट, तो वो लोकसभा सीट है फरीदाबाद। फरीदाबाद सबसे छोटी लोकसभा सीट है क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद। सबसे बड़ी सीट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा। अब जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट, हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट जनसंख्या की दृष्टि से, हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है? तो साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है गुरुग्राम। गुड़गांव कह दो या गुरुग्राम कह दो, एक ही बात है। ये हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है जनसंख्या की दृष्टि से। अब सबसे छोटी हरियाणा की सबसे छोटी, हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा सीट जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तो वो सीट है साथियों सोनीपत। हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी फरीदाबाद, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट गुड़गांव या गुरुग्राम, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट सोनीपत। और टोटल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ये 2 सीटें कौन कौन सी हैं? एक सिरसा की सीट है, सिरसा लोकसभा सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। दूसरी अम्बाड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो एक बार ये सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि 10 सीटें कौन कौन सी हैं और पहले 9 सीटें वो कौन सी थी जो हरियाणा के गठन के समय थी। बाद में 10वीं सीट कौन सी ऐसी सीट है तो 10वीं जो बढ़ाई गई है। तो किसी साथी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 10वीं लोकसभा सीट जो नई बनाई है वो सीट कौन सी नई बनाई थी और बड़ी कब थी? 1977 में। 1977 में कौन सी लोकसभा सीट थी जिसको नई बनाया गया है? किसी भी साथी को पता हो तो कमेंट करके बताएं। एक साइड तो करेंगे हम वो 9 सीटें जो हरियाणा के गठन के समय 1966 हरियाणा के गठन के समय तो वो तो सीटें थी 9। बाद में 9 से बढ़ा करके 10 कर दी। 10 कब की थी? 1977 में। 1977 में लोकसभा सीट वो कर दी 10। तो पढ़ते हैं कौन कौन सी सीटें हैं वो जो गठन के समय थी और कौन सी सीट जो है वो बढ़ाई गई है।
एक सीट है सिरसा, सिरसा लोकसभा सीट, ये हरियाणा के गठन के समय भी थी और अभी भी 1977 से लेकर के अब भी सिरसा लोकसभा सीट भी है। एक सीट थी हिसार, एक सीट थी अम्बाड़ा, एक लोकसभा सीट थी करनाल, एक लोकसभा सीट थी रोहतक, एक लोकसभा सीट थी गुड़गांव, गुड़गांव कह दो या गुरुग्राम, एक लोकसभा सीट थी कैथल, एक लोकसभा सीट थी झज्जर और एक लोकसभा सीट थी भिवानी। ये टोटल 9 लोकसभा सीटें थी। अब साथियों सिरसा 1966 में भी अभी भी, हिसार, अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, गुड़गांव, ये 6 सीटें हरियाणा के गठन के समय भी थी। 1977 में ये सीटें रही है और आगे अब भी यही सीटें चल रही है, लेकिन कैथल तो नहीं है। कैथल 1966 में गठन के समय तो थी। झज्जर भी हरियाणा के गठन के समय सीट थी लेकिन अब नहीं है। भिवानी भी हरियाणा के गठन के समय सीट थी लेकिन अब नहीं है। तो साथियों इनके साथ क्या हुआ वो देखते हैं। यहाँ तक बात करते हैं पहले, गुड़गांव तक। 1977 में सिरसा भी, ये 6 सीटें तो सेम थी, सिरसा, हिसार, अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक और गुड़गांव। अब गुड़गांव जो लोकसभा सीट है उसकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए इस सीट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 1977 में जो नई सीट बनी है वो गुड़गांव से निकाल कर बनाई गई है। तो कौन सी सीट निकाल कर बनाई गई है? वो बनाई गई है फरीदाबाद। गुड़गांव से निकाल करके अलग सीट बनाई गई है लोकसभा की, वो सीट है फरीदाबाद। और किससे अलग की है? गुड़गांव से अलग करके फरीदाबाद लोकसभा सीट बनाई गई है। और ये वो सीट है जो हरियाणा की 10वीं सीट यानी कि नई बनाई गई है। गुड़गांव से अलग करके फरीदाबाद को नई लोकसभा सीट बनाई गई है। अब यहाँ क्या हुआ, सॉरी यहाँ 7 लिखना था, 8 लिख दिया, 7वां फरीदाबाद। अब इन 3 सीट का क्या हुआ? अब एक लोकसभा सीट के अंदर 2 या कई बड़ी सीटें लोकसभा की, तो 3 जिले भी शामिल हो सकते हैं, 2 या 3 जिले। जैसे मैं सिरसा लोकसभा सीट की बात करूं तो सिरसा लोकसभा सीट में सिरसा जिला कंप्लीट आता है, फतेहाबाद जिला कंप्लीट आता है और जींद जिले का नरवाणा विधानसभा क्षेत्र भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ क्या हुआ कि कैथल लोकसभा सीट के अंतर्गत कुरुक्षेत्र जिला भी शामिल था। कैथल लोकसभा सीट के अंतर्गत कुरुक्षेत्र जिला भी शामिल था। और कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, महाभारत का युद्ध भी यहीं हुआ था। तो जब कैथल के अंतर्गत लोकसभा सीट आ रही थी, कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट आ रही थी, तो कुरुक्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, यहाँ पर विकास बिल्कुल कम हुआ था, कैथल की सीट का विकास बिल्कुल कम हुआ था। तो यहाँ के लोगों ने क्या डिसाइड किया कि सारे इकट्ठे हो करके, अब बात है जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो चुकी थी और भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। भारत के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जो कार्यवाहक थे, कैथल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो आने वाले जो लोग थे वो इकट्ठे होकर के वो गए गुलजारी लाल नंदा के पास और बोले भी कि कुरुक्षेत्र ज़िला जो है वो कैथल लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और कुरुक्षेत्र ज़िला बहुत पिछड़ा हुआ है जो कि एक बहुत धार्मिक स्थल माना जाता है, तो आप कैसे करके इसका विकास कराइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इनका विकास करवाने में पूरा सहयोग करूँगा। अब बाद में जैसे ही क्या हुआ कि इलेक्शन आ गए। अब इलेक्शन 1967 में आए थे, 1967 में इलेक्शन आए और यहाँ के लोग ने गुलजारी लाल नंदा से आग्रह किया कि आप कैथल लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ लीजिए ताकि आप यहाँ का विकास भी हो जाएगा और हम आपको जिता भी देंगे। तो गुलजारी लाल नंदा 1967 में यहाँ से चुनाव लड़े और जीत गए और बाद में दोबारा फिर
1971 में फिर चुनाव हुए थे, तो फिर वो जीत गए थे और 2 बार लोकसभा सांसद बने थे कैथल की सीट से। और बाद में इस सीट का नाम चेंज करके क्या कर दिया, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। अब प्रश्न आसान सा ऐसे पूछा जाता है कि बताओ भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध हरियाणा से रहा है। भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध हरियाणा से रहा है। वो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, जो हरियाणा की कैथल लोकसभा सीट से विजयी हुए थे। और बाद में इसी सीट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट नाम चेंज कर दिया गया। तो यहाँ से कैथल से भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, भारत के कार्यवाहक पीएम गुलजारी लाल नंदा दो बार विजयी हुए थे। और वो इलेक्शन कौन सा था, 1967 में और 1971 में 2 बार विजयी हुए थे। और बाद में इस सीट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, 8वीं सीट को कैथल से क्या बना दिया गया, कुरुक्षेत्र। मैं आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये पॉइंट मिस हो गए हैं। अब बात करते हैं, कैथल का नाम चेंज हो गया कुरुक्षेत्र। झज्जर सीट का नाम चेंज करके कर दिया था सोनीपत। इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है। झज्जर से क्या बना दिया, सोनीपत। और भिवानी को बना दिया भिवानी व महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ इकट्ठी सीट बना दी, भिवानी महेंद्रगढ़। अब 10वीं सीट पूछे कि कौन सी नई बनाई है, तो वो तो फरीदाबाद बनाई है। किस लोकसभा सीट से अलग करके, गुड़गांव लोकसभा सीट से अलग करके फरीदाबाद को नया बनाया है। बाकी जो 3 सीटें थी जो हरियाणा के गठन के समय थी, इनका नाम चेंज करके इस तरह से कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। तो एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जो वर्तमान की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों पे वर्तमान में सांसद कौन है, ये कौन कौन से लोकसभा के सदस्य जीत करके आए हैं, तो वो सदस्य वर्तमान में कौन कौन से हैं। तो इस बार जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, वो 2019 में, लोकसभा चुनाव 2019। हरियाणा में सीटें 10 सीट, और 10 की 10 सीटें कौन सी पार्टी जीती थी, 10 की 10 सीटें बीजेपी पार्टी से। तो वो इन सीटों पे सांसद, वर्तमान में सांसद कौन कौन से हैं। एक सीट है सिरसा। सिरसा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। और यहाँ से वर्तमान में जो सांसद है, जो 2019 के चुनाव में जीत करके आए हैं, तो वो सांसद है सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल। इस तरह का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो लोकसभा सीट से सांसद पूछे जाते हैं पेपर में कि बताओ करनाल से कौन है, सिरसा से कौन है, या अम्बाड़ा से कौन है। एक सीट है हिसार। हिसार से जो वर्तमान में सांसद हैं, उनका नाम है बृजेंद्र सिंह। बृजेंद्र सिंह। इनके पिता का नाम, बृजेंद्र के पिता का नाम है चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी बीरेंद्र सिंह। अब जैसे मुख्यमंत्री का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें कुछ टैगलाइन थी, जैसे हरियाणा में विकास पुरुष किसे कहा जाता है, हरियाणा में विकास पुरुष वो कहा जाता है बंसीलाल को।
हरियाणा राजनीति का किंग मेकर किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल। हरियाणा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? चौधरी भजन लाल। इसी तरह से इनके बारे में जो टैगलाइन है वह है हरियाणा राजनीति का ट्रेजेडी। हरियाणा राजनीति का ट्रेजेडी किसे कहा जाता है? चौधरी बीरेंद्र सिंह को। हरियाणा राजनीति का ट्रेजेडी, हरियाणा राजनीति का ट्रेजेडी, ये टैगलाइन इन्हीं के नाम पर है, हरियाणा राजनीति का ट्रेजेडी। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि ट्रेजेडी क्या होता है। ट्रेजेडी इंग्लिश का शब्द है जिसको हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो ये मान के चल सकते हैं कि इन खिलवाड़ होना, इनके साथ खिलवाड़ हो गया। कैसे हुआ था वो समझिए। लोकसभा के पेपर में तो नहीं आएगा लेकिन आपकी जानकारी के लिए, लोकसभा के चुनाव 1984 इस चुनाव में यहाँ पर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है और बाद में इंदिरा गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। 5 साल, यहाँ पर 5 साल का कार्यकाल होता है राजीव गांधी का। राजीव गांधी। अब राजीव गांधी के अच्छे दोस्त थे चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी बीरेंद्र सिंह ये इनके दोस्त थे। अब 89 में इनकी सरकार चली जाती है। 89 में उसके बाद में यहाँ पर 89 में दोबारा चुनाव होते हैं तो इनकी सरकार नहीं आती और जनता दल की सेंटर में जनता दल की सरकार आ जाती है। और 89 से पहले, चुनाव से पहले ये ऐसे कमेंट करते हैं कि जब 89 के चुनाव आएंगे और हम जीत जाएंगे तो मैं तो बन जाऊंगा भारत का पीएम, पहले भी पीएम थे, और मैं आपको हरियाणा का सीएम बना दूंगा। इस तरह से इन्होंने ये घोषणा की थी। इनको बताया था कि अगर हमारी सरकार आती है राज्य में तो हम हरियाणा के सीएम आपको बना देंगे और भारत के पीएम बनेंगे राजीव गांधी। अब क्या हुआ कि इनकी सरकार नहीं आई और बाद में जनता दल पार्टी की सरकार आई और बाद में वो सरकार भी गिर गई। 1991 में दोबारा चुनाव हुए। 1991 में दोबारा चुनाव हुए। तब चुनाव में ये भी रैली कर रहे थे, ये भी रैली कर रहे थे कि अपनी सरकार आ जाए कांग्रेस की तो ये तो पीएम बन जाएंगे और ये हरियाणा के सीएम बन जाएंगे। अब क्या हुआ कि जब इलेक्शन चुनाव की रैलियां चल रही थी और उसी एक रैली में, चेन्नई की रैली में इनको बम से उड़ा दिया गया था। इनकी हत्या कर दी गई थी राजीव गांधी की। अब राजीव गांधी की हत्या करने के बाद में 1991 में जो भारत के पीएम बने थे वो बने थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव भारत की पीएम कांग्रेस पार्टी। और 1991 में ये हरियाणा में सरकार आ जाती है कांग्रेस की। वादे के मुताबिक इसको हरियाणा का सीएम बनाना था लेकिन इसे हरियाणा का सीएम बनाया नहीं। 1991 में हरियाणा का सीएम बना दिया भजन लाल को, ये रह गए। फिर बाद में उनकी सरकार चली थी भजन लाल की 96, 5 साल। 96 में फिर कांग्रेस की सरकार आई नहीं। 1996 में सरकार आ गई हरियाणा विकास पार्टी की जो बंसीलाल ने चलाई थी। फिर बाद में चुनाव हुए थे 2000 में। 2000 में सरकार आ गई थी इनेलो की। 2005 तक इनकी सरकार रही और 2005 में फिर कांग्रेस आई। और 2005 में कांग्रेस पार्टी से मेन दावेदार थे जो 1991 में हरियाणा के सीएम बने थे चौधरी भजन लाल। भजन लाल मेन दावेदार थे लेकिन सेंटर से ये बात आई कि इस बार हरियाणा का मुख्यमंत्री किसी जाट नेता को बनाया जाएगा क्योंकि भजन लाल बिश्नोई धर्म से संबंध रखते थे। तो इस बात से खुशी किस में जाहिर हुई कि जाट चौधरी बीरेंद्र सिंह जाट है कि भजन लाल तो सीएम बनेंगे नहीं, अब सीएम किसे बनाया जाएगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने सोचा कि अब तो सीएम मुझे ही बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 2005 में सीएम किसे बना दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना दिया। ये रह गए। फिर दोबारा चुनाव आए 2009 में। 2009 में चुनाव हुए तो फिर इनकी दावेदारी अच्छी थी कि इस बार चुनाव में कांग्रेस की पार्टी अगर जीतती है तो इस बार हरियाणा के सीएम के दावेदार भी चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं। अब क्या हुआ कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे उसी के सामने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ रहे थे और ओम प्रकाश चौटाला
चौधरी वीरेंद्र सिंह को महज 125 वोटों से हरा देते हैं, तो ये अपनी सीट भी खो बैठते हैं और इस वजह से इनकी सीएम पद की दावेदारी भी खत्म हो जाती है। बाद में 2014 जब चुनाव होते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं और ये फिर बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इतना लंबा संघर्ष चला था तो इन्हें सीएम पद बना ही नहीं गया था, तो ये क्या बन गए, राजनीति के ट्रेजेडी, इनके साथ क्या हो गया, खिलवाड़ हो गया था। तो एक टैगलाइन याद रखनी है, हरियाणा राजनीति के ट्रेजेडी चौधरी वीरेंद्र सिंह। और ये जितने भी कैंडिडेट हैं जो सांसद वर्तमान में चुन करके आए हैं वो कौन सी पार्टी से हैं, वो बीजेपी पार्टी से हैं। एक सीट है भिवानी महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़। धर्मवीर सिंह वर्तमान में सांसद है, धर्मवीर सिंह वर्तमान में सांसद है, धर्मवीर सिंह। करनाल, करनाल से सांसद है संजय भाटिया, करनाल से सांसद है संजय भाटिया। रोहतक, रोहतक से सांसद है अरविंद शर्मा, अरविंद शर्मा, रोहतक से सांसद है अरविंद शर्मा। सोनीपत, सोनीपत लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद है रमेश चंद्र कौशिक, रमेश चंद्र कौशिक, रमेश चंद्र कौशिक, रमेश चंद्र कौशिक। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जो वर्तमान में सांसद हैं वह नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी, कुरुक्षेत्र से हैं नायब सैनी। तो एक बार सभी साथी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अम्बाड़ा, अम्बाड़ा। अब हम अगले 3 सांसद पढ़ने वाले हैं, एक तो अम्बाड़ा से, एक फरीदाबाद से और एक गुड़गांव से। ये तीनों सांसद वर्तमान में मोदी सरकार यानी कैबिनेट सरकार, भारत सरकार में मंत्री है। एक मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक मंत्री होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और एक 3 तरह के मंत्री कैबिनेट में, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एक होते हैं राज्य मंत्री। अगर नरेंद्र मोदी को कुछ चीज़ पे, भारतीय प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी को किसी पे डिसीजन लेना हो तो उस फैसले में कैबिनेट मंत्री शामिल किए जाते हैं। ये दोनों मंत्री शामिल नहीं हो गए। सबसे ज़्यादा वैल्यू इन्हीं की है, दूसरे नंबर पर वैल्यू इनकी है जिनके पीछे स्वतंत्र प्रभार लगा हुआ है, और तीसरी जो वैल्यू है वो राज्य मंत्री की है। और ये मंत्री, राज्य मंत्री इन्हीं के अंडर में काम करेंगे। हरियाणा में 3 मंत्री हैं, एक तो अम्बाड़ा की सीट से है रतनलाल कटारिया, जिन्हें मोदी गवर्नमेंट में या कैबिनेट भारत सरकार में मंत्री बनाया गया है। एक फरीदाबाद के कृष्णपाल गुर्जर, इन्हें भी कैबिनेट, उन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया, सॉरी, ये भी राज्य मंत्री हैं और फरीदाबाद से भी राज्य मंत्री है। और गुड़गांव से जो राव इंद्रजीत सिंह, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री या फिर दूसरे सीक्वेंस में दूसरे मुख्यमंत्री, उनके बेटे हैं राव इंद्रजीत सिंह, तो उन्हें बनाया गया है स्वतंत्र प्रभार
और बाकी के जो रतनलाल कटारिया और कृष्णपाल गुर्जर है, 2 को बनाए गए हैं राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री हरियाणा के सांसद को नहीं बनाए गए हैं। तो अम्बाड़ा से जो मंत्री, अम्बाड़ा से जो सांसद है रतनलाल कटारिया, रतनलाल कटारिया, ये वर्तमान में भारत सरकार में राज्य मंत्री, वर्तमान में भारत सरकार में राज्य मंत्री, यानी कौन से मंत्री, ये तीसरे नंबर के मंत्री, राज्य मंत्री। राज्य मंत्रालय में पद कौन सा दिए गए हैं? इनके पास जो मंत्रालय है वो है जल शक्ति मंत्री है। 2 मंत्रालय इनके पास, एक मंत्रालय है सामाजिक न्याय व अधिकारिता, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, सामाजिक न्याय व अधिकारिता। ये रतनलाल कटारिया, वर्तमान में भारत सरकार में इनको 2 मंत्रालय दिए गए हैं, वो भी राज्य मंत्री के तौर पर, जल शक्ति मंत्री और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। फरीदाबाद की सीट, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, ये भी वर्तमान में भारत सरकार में राज्य मंत्री, वर्तमान में भारत सरकार में राज्य मंत्री। और इन्हें जो मंत्रालय दिया गया है राज्य मंत्री के तौर पर, इनके पास जो मंत्रालय वो सेम यही, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, सामाजिक न्याय व अधिकारिता। दसवें जो है गुड़गांव सीट से या गुरुग्राम सीट से, गुड़गांव कह दो या गुरुग्राम कह दो, एक ही बात है, राव इंद्रजीत सिंह। और राव इंद्रजीत सिंह हैं हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के बेटे, राव इंद्रजीत सिंह। और ये भी भारत में राज्य मंत्री, लेकिन इनके पास स्वतंत्र प्रभार, इनके पास दूसरा स्वतंत्र प्रभार वाले हैं और ये राज्य मंत्री हैं। इन दोनों में से ज़्यादा वैल्यू इनकी है। वर्तमान में भारत सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मंत्रालय जो है इनके पास वो है सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन, ये मंत्रालय इनके पास है। ये होता है अकाउंट वाला, मुनीम वाला। एक इनके पास मंत्रालय है योजना मंत्री। ये हो गए हरियाणा के 10 जो वर्तमान में लोकसभा सांसद है, और इनमें से 3 सांसद को केंद्र सरकार में मंत्री पद दिया गया है। तो एक बार सभी साथी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
इन 10 सांसद में से महिला सांसद कितनी है? वर्तमान में महिला सांसद कितनी है? तो इन 10 में से महिला सांसद सिर्फ एक है, सिरसा लोकसभा सीट से सुनीता दुग्गल। तो यहाँ भी परसेंटेज आप बता सकते हो कि कितने परसेंट जो है वो महिला है। तो 10 लोकसभा सांसद, एक महिला सांसद है। ये तो थी अब वर्तमान में। अब बात करें कि हरियाणा की पहली महिला लोकसभा सांसद, हरियाणा की पहली महिला लोकसभा सांसद, जिस तरह से विधानसभा में किया था, हरियाणा की पहली महिला विधानसभा सदस्य या फिर हरियाणा की पहली महिला एमएलए कौन थी? तो वो थी स्नेहलता चूड़ामणि। यहाँ पर बात करें कि हरियाणा की पहली महिला लोकसभा सांसद या फिर एमपी, हरियाणा की पहली महिला एमपी, हरियाणा की पहली महिला लोकसभा, हरियाणा की पहली महिला लोकसभा सांसद कह दो या फिर एमपी कह दो। तो हरियाणा की पहली महिला लोकसभा सांसद या एमपी कौन थी? किसी साथी को पता हो तो कमेंट करके बताएं कि हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी, हरियाणा की पहली महिला लोकसभा एमपी कौन थी? किसी को पता हो? उनका नाम है चंद्रावती शिवराण, चंद्रावती शिवराण। इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से चुनाव में वो जीत कर गए थे। इनका जन्म हुआ है गांव डालावास। इनका जन्म हुआ है गांव डालावास, और डालावास गांव आता है हरियाणा के चरखी दादरी जिले में, हरियाणा के चरखी दादरी। अगर पेपर में डायरेक्ट जिला पूछ ले कि हरियाणा की पहली महिला लोकसभा सांसद या फिर चंद्रावती शिवराण का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, बाई चांस चरखी दादरी ऑप्शन में न दे, चरखी दादरी ऑप्शन में न दे तो कौन सा जिला करना है? तो हमें करना है भिवानी। अगर बाई चांस चरखी दादरी जिला न दे तो करना है भिवानी। गांव दे दे तो डालावास, दोनों जिले दे दे तो पहले चरखी दादरी न दे तो भिवानी। और ये हरियाणा में इन्होंने ऐसी पढ़ाई की है, एलएलबी की है, जो हरियाणा की पहली महिला ने की है। हरियाणा की पहली महिला वकील कौन थी? हरियाणा की पहली महिला वकील होने का दर्जा भी इन्हें ही प्राप्त है। हरियाणा की पहली महिला वकील, हरियाणा की पहली महिला वकील कह दो या इंग्लिश में क्या बोल देंगे, एडवोकेट। हरियाणा की पहली महिला वकील या एडवोकेट बनी। अब कौन से चुनाव से सक्रिय हो गई थी राजनीति में? विधानसभा चुनाव 1968 इस चुनाव में जीते थे। और स्नेहलता चूड़ामणि वो 1967 के चुनाव में जीती थी। तो अगर वो ऑप्शन में न दे, देखो हरियाणा की पहली महिला एमएलए वही है स्नेहलता चूड़ामणि, 1967 विधानसभा चुनाव में वो विजयी हुए थे और ये जीते थे 1968 में। इनके पास जो सीट थी कि किस सीट से जीते हैं, वो जीते हैं लोहारू विधानसभा सीट, लोहारू विधानसभा सीट से विजयी, लोहारू विधानसभा सीट से विजयी। और किस पार्टी से थे ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। यहाँ पर 1968 में सरकार आती है चौधरी बंसीलाल की, भिवानी और उस क्षेत्र में पूरा दबदबा आता है चौधरी बंसीलाल का। और चौधरी बंसीलाल ने इन्हीं को टिकट दी थी लोहारू भिवानी विधानसभा क्षेत्र, लोहारू आता है भिवानी में, और चौधरी बंसीलाल ने इन्हीं को टिकट दी थी और ये विजयी हुए थे। लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव हुए थे 1977। इस चुनाव में जीतने के कारण
इस चुनाव में जीतने के कारण ये हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी। इस चुनाव में विजयी हुए थे। इससे पहले हरियाणा में कोई महिला सांसद नहीं थी। लोकसभा चुनाव और कौन सी सीट से हुए थे? देखो, कांग्रेस सरकार में थे ये पहले, और 1975 में भारत में लग जाता है आपातकाल। 1975 में चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री पद छोड़ करके चले जाते हैं। सेंटर में उन्हें दिया जाता है रक्षा मंत्री। और चौधरी बंसीलाल जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, और उन्होंने जब 1977 के चुनाव आए तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। चंद्रावती पहले कांग्रेस पार्टी में, आपातकाल के बाद में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, और इसी सीट से चौधरी बंसीलाल भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी से। ये इन्हीं की सीट के सामने जनता दल पार्टी से चुनाव लड़े थे, और इन्होंने बंसीलाल को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था, और हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी। इन्हीं की वजह से, चौधरी बंसीलाल की वजह से राजनीति में आए, और उन्होंने चौधरी बंसीलाल को ही हराया था 1977 के चुनाव में। तब उस सीट का नाम भिवानी था। भिवानी लोकसभा सीट से विजयी, भिवानी लोकसभा सीट से विजयी। और तब ये पार्टी था जनता पार्टी, इनको टिकट दी थी जनता पार्टी की तरफ से, जनता पार्टी। और इस चुनाव में जीतने के कारण ये बने थे हरियाणा की पहली महिला सांसद। हरियाणा की, दोबारा लिख देता हूँ, हरियाणा की पहली महिला सांसद, हरियाणा की पहली महिला सांसद। बाद में इन्हें राज्यपाल भी बनाया था। पांडेचेरी की राज्यपाल बनी, पांडेचेरी की राज्यपाल, पांडेचेरी की राज्यपाल बनी। और किस सन में बनाया था उनको? 1990 में पांडेचेरी की राज्यपाल। सॉरी, यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ उपराज्यपाल होते हैं, तो पांडेचेरी की उपराज्यपाल, पांडेचेरी की उपराज्यपाल, उपराज्यपाल बनी तो 1990 में। और ये भी हरियाणा की पहली महिला जो किसी स्टेट की या केंद्र शासित प्रदेश की राज्यपाल या उपराज्यपाल रही हो। हरियाणा की पहली महिला जो किसी दूसरे राज्य की राज्यपाल या उपराज्यपाल रही हो। इनकी जो जीवनी है, इन पे जो एक किताब लिखी गई है, उनकी जीवनी है, वो है धरती की बेटी, धरती की बेटी। इनके ऊपर एक किताब है जिन पे इनकी जीवनी लिखी हुई है, उस किताब का नाम है धरती की बेटी। ये किताब लिखी किसने है, लेखक कौन है इसके? इनके लेखक है राजेंद्र कसवां, राजस्थान से, राजेंद्र कसवां, राजेंद्र कसवां। ये डिटेल है चंद्रावती श्योराण के बारे में, जो हरियाणा की पहली महिला सांसद। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, ये था लोकसभा का टॉपिक जो आपको पूरी डिटेल से कराया है। हरियाणा में जो भी घटना हुई है वो आपको पूरी डिटेल से बताई है, और ये टॉपिक इसी के साथ ख़त्म होता है। अगली वीडियो हम अगला टॉपिक करेंगे, वो रहेगा राज्यसभा का। तब तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।